नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मोदी सरकार की घोटालों पर बड़ी कार्रवाई ने विदेशों की सरकारों को भी हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस नेताओं में भगदड़ मच गई है क्योंकि रडार पर कुर्सी जाते ही अब राहुल के चहेते बघेल साहब आने वाले हैं। इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि महादेव बैटिंग ऐप मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। दुबई से महादेव सट्टा ऐप के फाउंडर रवि उप्पल को हिरासत में लिया गया। महादेव सट्टा ऐप का मालिक रवि उप्पल वही व्यक्ति है जिन्होंने भिलाई का नाम सट्टाबाजी में फैलाने का काम किया। उप्पल को जल्द ही भारत लाया जा सकता है और इसके भारत आते ही बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि इस शातिर आदमी ने न सिर्फ बॉलीवुड में अपने घिनौने कांड का जाल बिछाया बल्कि नेताओं के जरिए करोड़ों की रकम तक लूट ली। घोटालेबाजों पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। दुबई में रवि उप्पल की गिरफ्तारी से क्यों मचा हड़कंप? क्या अरबों के घोटाले में खुलेगा नेताओं का राज? घोटालेबाज की गिरफ्तारी से क्यों बौखलाए बघेल? क्या महादेव ऐप घोटाले में बॉलीवुड पर गिरेगी गाज? इन सवालों ने घोटालेबाजों की नींद उड़ा दी है। तो आगे ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले धमाकेदार एक्शन पर बात कर लेते हैं। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप के किंग के नाम से प्रसिद्ध रवि उप्पल की गिरफ्तारी बेहद अहम है। इसके मुंह खुलने से भारत में बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर और नेता सलाखों के पीछे जा सकते हैं। दरअसल रवि उप्पल कभी भिलाई के सुपेला दक्षिण गंगोत्री में टायर की दुकान चलाया करता था। इसके अलावा जगह जगह नलकूप खनन का काम भी किया करता था। इसके पिता भिलाई स्थापत संयंत्र में बड़े पद पर थे जो रिटायर हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने काफी पैसा इकट्ठा कर रखा था, लेकिन इसी बीच रवि उप्पल ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। रवि उप्पल ने महादेव ऐप के जरिए 6000 करोड़ का हेरफेर किया। रवि उप्पल जगह जगह होने वाले आयोजनों में जाकर पैसे दिया करता था और अपने नाम का प्रचार प्रसार करवाता था। अपने आप को बड़ा आदमी बताने में लगा रहता था। उप्पल की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस के अलावा अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी भी कर रही है। संघीय जांच एजेंसी ने अक्टूबर में छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए की एक विशेष अदालत के सामने उप्पल और इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के एक अन्य प्रमोटर सौरभ चंद्रकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग आरोप पत्र दायर किया था। उप्पल को जल्द ही भारत प्रत्यार्पित किया जाएगा। यूएई में बैठकर सौरभ चंद्रकर और रवि उप्पल पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन का एक नेक्सस तैयार कर महादेव बैटिंग ऐप को हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहा था। महादेव बैटिंग ऐप को दुबई में बैठकर छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्रकर और रवि उप्पल ऑपरेट करते थे। ये दोनों महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर भी हैं। मलेशिया, थाईलैंड, हिंदुस्तान, यूएई में अलग अलग बड़े शहरों में कॉल सेंटर खोले गए थे। इन कॉल सेंटरों को बकायदा एक चेन बनाकर बेहद शातिर तरीके से चलाया जा रहा था, जिनके जरिए अलग अलग सब्सिडी ऐप बनाकर ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाता। ईडी की जांच के मुताबिक अब तक इस केस में ईडी ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 2 सगे भाई सुनील दमानी, अनिल दमानी, छत्तीसगढ़ पुलिस का एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, एक कांस्टेबल और सतीश चंद्रकर शामिल हैं। ईडी की जांच में साफ हुआ है कि महादेव बैटिंग ऐप के जरिए हजारों करोड़ रुपए का लेन देन चल रहा है। तो आगे नेताओं के एंगल पर बात करते हैं। अभी बताते हैं कि भारत में इस ऐप का जाल कैसे फैला था। दरअसल हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ समेत कई अलग अलग राज्यों के बड़े शहरों में महादेव बुक ऐप के करीब 30 कॉल सेंटर खोले गए। सौरभ चंद्रकर और रवि उप्पल के 2 बेहद करीबी अनिल दमानी और सुनील दमानी की मदद से हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहा था। सबसे पहले अनिल और सुनील की मदद से केवाईसी के जरिए बड़ी संख्या में बेनामी बैंक अकाउंट खोले गए। मेन प्रमोटर सौरभ चंद्रकर, रवि उप्पल और पैनल ऑपरेटर, इन सभी की मिली भगत से इस बैटिंग ऐप में सिंडिकेट को चलाया जा रहा था। अनिल दमानी का रोल इस सिंडिकेट में सिर्फ ऑनलाइन बैटिंग ऐप को ही चलाना नहीं बल्कि बड़े स्तर पर हवाले के जरिए आने वाले पैसे को बैटिंग ऐप में इस्तेमाल करने के साथ साथ पुलिस, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स जो इस ऐप से लाभ उठा रहे हैं उन तक पैसा पहुंचाना था, ताकि कोई इन पर उंगली ना उठा सके।
हवाला के जरिए मोटा कैश यूएई में बैठे प्रमोटर छत्तीसगढ़ में अनिल और सुनील को भेजते थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस के एक एएसआई चंद्रभूषण वर्मा तक ये पैसा पहुंचाया जाता था, जिसकी जिम्मेदारी थी छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात पुलिस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक प्रभाव वाले लोगों तक इस पैसे को बतौर रिश्वत पहुंचाना। पूछताछ में अनिल दमानी ने बताया कि पिछले 2-3 साल में वो अपने भाई सुनील के साथ मिलकर रवि उप्पल के कहने पर 60 से 65 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हवाला के जरिए कर चुका है। इसमें से उसे 6 लाख रुपए मिले। अनिल दमानी ने यह भी बताया कि ये दोनों अपनी ज्वेलरी शॉप के जरिए हवाला का कारोबार चलाया करते थे। इनकी सीडीआर से पता चला है कि ये दोनों भाई अनिल और सुनील यूएई में बैठे रवि उप्पल के लगातार संपर्क में थे। इसी दौरान इस केस में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया है, तो देश में सनसनी फैल गई, क्योंकि खुलासा बेहद ही गंभीर था। हाल ही में ईडी ने कुरियर असीम दास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए कैश बरामद किए थे। जांच एजेंसी के मुताबिक युवक ने दावा किया है कि शुभम सोनी ने दुबई से ये पैसा भूपेश बघेल के लिए भेजे थे। सूत्रों के हवाले इस मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बैटिंग ऐप से जुड़े कुछ बेनामी अकाउंट्स भी मिले हैं। इन बैंक खातों से करीब 15 करोड़ 59 लाख रुपए फ्रीज किए गए हैं। असीम दास से पूछताछ, मोबाइल फोन का परीक्षण और शुभम सोनी के जरिए भेजे गए ईमेल की जांच के बाद ये पता चला है कि पहले भी रेगुलर पेमेंट किए गए थे और अब तक महादेव ऐप में 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। इसी बीच बघेल को राहत मिली और आरोपी कोर्ट में अपने बयान से मुकर गया। हालांकि अभी इस बात की जांच होनी बाकी है कि आरोपी क्यों बार बार अपने बयान पलट रहा है। अगर पलट रहा है तो क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। खैर, जल्द ही इस मामले का खुलासा भी हो जाएगा। सतीश चंद्रकर, जिसे ईडी ने इस केस में गिरफ्तार किया था, वो भी महादेव ऐप के 4 कॉल सेंटर चला रहा था, जिसमें उसकी 5% की हिस्सेदारी थी। साथ ही सतीश की जिम्मेदारी अवैध पैसे के ट्रांजैक्शन की देखरेख करना भी था। जांच में यह भी साफ हुआ है कि सतीश चंद्रकर के संबंध एक नामी गैंगस्टर और ड्रग डॉन तपन सरकार के साथ भी है, जो इस मामले में फरार चल रहा है। छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले ईडी ने असीम दास और छत्तीसगढ़ पुलिस के एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया था। इन सभी से पूछताछ में कई गंभीर खुलासे हुए हैं। कई ठोस सबूत ईडी के हाथ लग चुके हैं। बता दें कि इस केस में बॉलीवुड के नए नाम भी शामिल हैं। दरअसल इसी साल फरवरी महीने में दुबई में महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्रकर की शादी थी, जिसमें चार्टर्ड प्लेन से तकरीबन 17 बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया गया था, जहां पर उनका स्टेज परफॉर्मेंस भी था। आरोप है कि इस परफॉर्मेंस के बदले में तमाम कलाकारों को हवाला के जरिए उन्हें परफॉर्मेंस के बदले करोड़ों रुपए दिए गए। कैश में सभी को पेमेंट की गई थी। साथ ही रणवीर कपूर पर आरोप है कि उनसे महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप की एक सपोर्टिंग ऐप को प्रमोट किया गया। यही वजह है कि उन तमाम कलाकारों को जो वहां परफॉर्मेंस में शामिल थे, जांच के दायरे में शामिल किया गया है। एक कर ईडी सभी को समन भेज रही है। एक केस में 1-2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा एक्ट्रेस का नाम भी सामने आया है। इसमें फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी, हिना खान समेत टेलीविजन और साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार शामिल हैं। हाल ही में ईडी ने रणवीर कपूर समेत कई लोगों से पूछताछ भी की है, लेकिन इसी बीच रवि उप्पल की गिरफ्तारी ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी है, क्योंकि अगर रवि उप्पल को भारत लाया गया और ईडी ने उन्हें रडार पर लिया तो जाहिर सी बात है इस घोटाले के एक राज बाहर आएंगे और नाम बाहर आएंगे, जिनके पास करोड़ों की रकम पहुंच रही थी और इस घोटाले में शामिल थे। तो ऐसे में रवि उप्पल की गिरफ्तारी से बड़ा धमाका होने वाला है। तो चलिए ये भी बताते हैं कि कैसे लोगों को इस घोटाले की जाल में फंसाया जाता था, कैसे उनके पैसों को लूटा जाता था। दरअसल ये सट्टा 500 रुपए से 5000 रुपए तक के होते हैं। महादेव ऐप ने केवल बैटिंग करवाकर पैसा कमाया और हवाला के जरिए न सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी फंड ट्रांसफर किए। खैर, अब इस घोटाले पर बड़े बड़े नाम फंसने वाले हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।